हाय एवरीवन, मैं डायटीशियन अरुण धीमान और आज बात करेंगे गैस या ब्लोटिंग कैसे होती है और उसका क्या समाधान है। और हम आज दोनों ही पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे, आयुर्वेदिक भी और एलोपैथिक भी, कि कैसे कैसे वो रीजन देते हैं कि क्यों ब्लोटिंग होती है, गैस होती है और कैसे उसका समाधान किया जा सकता है नेचुरल तरीके से विदाउट एनी मेडिकेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है गैस बनने का। तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जब हमारा वात दोष ज्यादा हो जाता है, मतलब कि बॉडी में ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है ना। और एक बोलते हैं ईथर, ईथर पॉइंट मतलब आकाश, जो वो भी एक तरीके का ड्राइनेस या ठंडेपन का वो कारक है। तो अगर वो ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में गैस बनती है, क्योंकि उसका रीजन क्या देते हैं कि क्या है, जब ठंडा है तो बहुत सारी चीजें, बॉडी का मैकेनिज्म है जो डाइजेशन का, वो स्लो काम करता है। तो उसकी वजह से क्या है, गैस प्रोड्यूस होती है बॉडी में, या कहीं जहां पे ड्राइनेस है वहां पे गैस ट्रैप हो जाती है। तो ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू है। और वहीं हम बात करें अगर एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उसके बहुत सारे वो कारण एक्सप्लेन करते हैं जो कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करते हैं, बट उनकी रीजनिंग अलग है। जैसे कि गैस प्रोड्यूसिंग में, या हम जो कहते हैं कि ब्लोटिंग में, सबसे बड़ा कारण बताते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, तो वो क्या है, वो किसी तरीके की गैस फॉर्मेशन करते हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने की वजह से हो सकती है। या फिर जो आपके बैक्टीरिया हैं वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाते हैं, तो वो खाने को थोड़ा जल्दी फर्मेंट करने लग जाते हैं पहले ही रास्ते से जहाँ होना चाहिए। तो इसलिए ये थोड़े से कारण है। और एक और कारण क्या कहते हैं कि एंजाइम्स की कमी होना, कि गट में ही या आपके स्टमक में एंजाइम की कमी होना, या जो हमारा स्टमक में एसिड है चलो उसकी कमी होना, जिसकी वजह से मतलब बेसिक कारण एलोपैथी में यही है कि अनडाइजेस्टेड फूड का इंटेस्टाइन तक जाना, और जिसकी वजह से क्या है, गट बैक्टीरिया है जो हमारे, वो उसको फर्मेंट कर देते हैं और उसकी फर्मेंट करते टाइम गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें ब्लोटिंग की उसमें या गैस की फॉर्म में फील होती है। तो इसका हमें क्या समाधान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में कहता है कि अगर आपकी बॉडी ठंडी है तो हमें गर्मी वाले फूड खाने चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि हींग खानी चाहिए या फिर अजवाइन खानी चाहिए, इनकी प्रवृत्ति थोड़ी गर्म है। तो अगर हम इन फूड्स को लेते हैं, खाने से पहले ले लेते हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वगैरह खाने के बाद ले लेनी चाहिए, तो इनकी वजह से हमें गैस में रिलीफ मिलता है। दूसरी तरफ है कि अगर हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो उनका कहना क्या रहता है कि अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया ही कम है, अच्छे बैक्टीरिया ही कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए अच्छे बैक्टीरिया लेने चाहिए। अच्छे बैक्टीरिया कहाँ से मिलेंगे, किसी ऐसे फूड से जो पहले से ही फर्मेंटेड है, तो पार्शियली ब्रेक डाउन फूड है पहले तो वो। दूसरा क्या है, उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया है जो आपके गट के लिए अच्छे हैं। तो इसलिए उसमें क्या आते हैं कि लस्सी आ जाती है ना। और आपका फर्मेंटेड राइस वगैरह भी लेते हैं लोग, है ना। फर्मेंटेड कोकोनट की दही बनाते हैं। तो ये सब जो भी फर्मेंटेड फूड है, उनके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी हैं जो आपके गट के लिए अच्छे हैं, तो हम ये ले सकते हैं। फिर हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। कि जैसे कि हम क्या करें कि लस्सी हम पी रहे हैं कि एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया हैं, हम उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अजवाइन डाल सकते हैं या हींग का तड़का लगा सकते हैं, तो जो कि हमें गैस में रिलीफ के लिए मदद करेगा। ठीक है जी। और क्या है कि फाइबर भी हमें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गट बैक्टीरिया है आपका, वो किस पे फीड करता है, उस अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हमें फाइबर चाहिए होता है, जो कि उसका फूड है। तो अगर हम अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो हमें फ्रूट्स या जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, इनका भी एडिक्वेट अमाउंट लेना जरूरी है, तभी जो आपके गट में बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो होगा। तो इसीलिए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों पॉइंट का अगर हम साथ लेके चले तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक और पॉइंट, कि खाने को अच्छे से चबा कर खाएं और खाने के लिए अलग से टाइम निकालें, कि कुछ टीवी देखते हुए खाना खाना अवॉइड करें। जिससे क्या होता है, हमारा ध्यान किसी दूसरी तरफ बढ़ता है और हमारा ब्रेन भी कुछ ऐसे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे कि आपको सटाइटी फील होगी, या कुछ बॉडी में ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम रिलीज होंगे जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो इसलिए हम एक चीज ये भी कर सकते हैं। सो आई होप इट विल हेल्प यू एंड शेयर इट विद एवरीवन जिनको किसी भी तरीके के ब्लोटिंग या गैस के इश्यू रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।